हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉन्चिंग लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ विच इज़ रियली क्लोज टू माय हार्ट। इस स्टोरी में हम ये सीखेंगे कि अगर आप अपना 100% देते हैं फॉर अचीविंग योर ड्रीम्स, भगवान को भी आकर के आपकी हेल्प करनी पड़ती है। सो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली ये स्टोरी मैंने काफ़ी टाइम पहले एक ऑडियो कैसेट में सुनी थी और उस समय इस स्टोरी ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया था। मैं चाहूँगा कि स्टोरी को आप लास्ट तक सुने ताकि आप भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हों। स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटी सी चिड़िया से। गौरैया, छोटी सी स्मॉल बर्ड। वो चिड़िया समुद्र के किनारे छोटे छोटे झाड़ियों में अपने एग्स देती है, अपने घोंसले बनाती है और उसमें एग्स देती है और उनकी देखभाल करती है। लाइफ ऐसे ही नॉर्मली चल रही थी। एक दिन वो चिड़िया जब अपने खाने के लिए जाती है घोंसले से बाहर, तो जब वो वापस लौट के देखती है तो उसका घोंसला वहाँ पर नहीं रहता है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि मेरे घोंसला कहाँ गया। उसमें उसके चूँकि अंडे रहते हैं, वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि मेरे घोंसला नहीं है, मेरा अंडे नहीं है। तो यहाँ वहाँ वो देखने की कोशिश करती है। जब उसको नहीं मिलता तो वो जो आसपास की चिड़िया रहती हैं उनसे पूछती है कि क्या तुमने मेरा घोंसला देखा, उसमें मेरे अंडे थे, क्या तुमने देखा? तो कोई एक बताता है कि हाँ मैंने देखा है, उसको समुद्र ले गया है। तो वो बोलती समुद्र ले गया है? तो बोलती हाँ, समुद्र यहाँ तक आया था और वो उसको बहा करके ले गया है। तो वो जाती है समुद्र से बात करती है। वो बोलती है समुद्र जी, आपने मेरे घोंसले ले गए हैं, आप हमारे अंडे ले गए हैं। तो समुद्र बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जानता इस बारे में। तो बोलती नहीं नहीं, यहाँ पर थे मेरा घोंसला था, मेरे अंडे थे और आप उसको बहा ले गए हैं। तो बोलता है हाँ हो सकता है, मैं तो काफ़ी बड़ा हूँ, काफ़ी विशाल हूँ, मैं आया हूँगा और लहर मतलब बीच के साइड में तुम्हारे घोंसले रहे होंगे तो मैं घोंसला ले गया होऊंगा। तो बोलती है बट उसमें मेरे अंडे थे, मुझे वो वापस चाहिए। तो समुद्र बोलता है वापस चाहिए मतलब मैं तो एक बार जो ले गया सो ले गया, वो तो वापस कैसे करूँगा मैं उसे? बोलती नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए, उसमें मेरे अंडे थे, वो उसमें मेरा सब कुछ है, मेरा फ्यूचर है। तो वो समुद्र बोलता है अरे वापस तो मैं कर नहीं सकता। तो बोलती नहीं, अगर आप वापस नहीं करोगे तो मैं आपसे लड़के लूँगी। तो समुद्र को हंसी आ जाती है। वो बोलता है लड़के लेंगे, ठीक है कर लो लड़ाई। तो चिड़िया बोलती है मैं आपको सुखा दूंगी अगर आप मेरे घोंसले वापस नहीं करेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो समुद्र को हंसी आ जाती है, बोलता है ठीक है सुखा दो। अब चिड़िया कोशिश करती है समुद्र को सुखाने की। वो जाती है चोंच में, छोटी सी गौरैया छोटी सी चोंच, एक बूंद पानी लेती है और जाके रेत में फेंक देती है। फिर लेती है, फिर फेंक देती है, लगी रहती है। आसपास की चिड़िया आती हैं, वो बोलती हैं तुम क्या कर रही हो? तो उनको बताती है ये मेरे घोंसले ले गए हैं और आओ मेरी हेल्प करो, इसको सुखा देंगे, हमारा घोंसला चाहिए हमें, उसमें मेरे अंडे हैं। तो उसके ऊपर हंसते हैं आप बाकी चिड़िया जितनी भी रहती हैं। वो बोलती हैं अरे तुम पागल हो गई हो क्या, तुम समुद्र को सुखाने चली हो? ऐसा कभी हो सकता है किसी ने समुद्र को सुखाया हो? क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम तो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाओ। वो नहीं मानती, वो अड़ जाती है। वो बोलती नहीं, मुझे तो समुद्र को सुखाना है क्योंकि उसने मेरे अंडे ले गए। बाकी चिड़िया उसके ऊपर दूर बैठ करके हंसने लग जाती हैं, पर वो दिन रात लगी रहती है। अब ये बात सभी चिड़ियाओं में फैल जाती है, उनकी सभी प्रजातियों में फैल जाती है कि एक चिड़िया है जो लगी हुई है। अब फैलते फैलते ये बात पहुंचती है पक्षीराज गरुड़ के पास। पक्षियों के राजा भगवान गरुड़ के पास पहुंचती है। वो उनको पता चलता है कि भाई हमारे फैमिली से कोई एक ऐसा है जो समुद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ लिया है। तो वो काफ़ी इंटरेस्ट उसमें जगाते हैं। वो बोलते हैं चलो हम भी जाके देखें भाई कौन है ऐसा। तो जाते हैं, चुपचाप दूर बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि चिड़िया लगी है, हफ्तों से लगी है उसके मतलब समुद्र को सुखाने के लिए। अकेली लगी है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, वो अकेली ही लगी हुई है। तो पक्षीराज गरुड़ को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो जाकर के ऑन बिहाफ ऑफ चिड़िया समुद्र से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि ए समुद्र,
अगर तुमने इस चिड़िया का घोंसला और अंडे वापस नहीं किए तो मैं पक्षीराज गरुड़ तुमको एक बार में सुखा दूंगा और मैं इसकी क्षमता रखता हूं। तो समुद्र पीछे हट जाता है और फाइनली उस चिड़िया को उसका घोंसला वापस मिल जाता है। दोस्तों, क्या सीखने को मिला? डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर ड्रीम, 100% डिटर्मिनेशन। एट द एंड उस छोटी सी चिड़िया के प्रयास ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली समुद्र को मजबूर कर दिया कि वो उसके घोंसले और उसके अंडे वापस करे। भगवान ने आकर के उसकी हेल्प की। कई बार ऐसा होगा कि आपका साथ कोई नहीं देगा, आपके फ्रेंड्स साथ नहीं देंगे, आपके रिलेटिव्स साथ नहीं देंगे, आप बस 100% लगे रहोगे जो भी आपका ड्रीम है, डिटरमिन्ड हो उसको पाने के लिए। आप दिन रात एक कर रहे हो और आपको लगता है कहीं ना कहीं क्या उस चिड़िया के मन में नहीं आया होगा कि क्या मैं अकेले सुखा पाऊंगी, पर वो डिटरमिन्ड थी, वो 100% उसने दृढ़ निश्चय किया था कि मुझे मेरे घोंसले चाहिए, क्योंकि वो उसका सपना था, वो उसका फ्यूचर था, वो उसका सब कुछ था। तो इसी प्रकार जब आप अपने ड्रीम्स और अपने फ्यूचर के लिए 100% लगे रहते हैं तो एक बार भगवान आएंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे और आपका लक्ष्य, आपके गोल आपके लिए इजीली अचीवेबल हो जाएंगे। बट वो तब होगा जब आप लगे रहेंगे। सो दिस वॉज द मोरल ऑफ द स्टोरी। फ्रेंड्स, ये स्टोरीज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकूँ। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों की लाइफ में भी ये स्टोरीज पहुँचे, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने को बोलिए एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।